नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 6 को सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या इकबाल? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगत सिंह। याद रखेंगे, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। याद रखेंगे, जो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद है वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता, द न्यू टेस्टामेंट, रामायण या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, भगवत गीता। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा भगवत गीता को जो है वो अपनी जो माता है वो कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस या भगत सिंह? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल। याद रखेंगे, जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसकी जो रचना है वो रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? गुजरात टाइम्स, नवजीवन, जनसत्ता या मराठा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवजीवन। ठीक है, याद रखेंगे, गांधी जी के द्वारा जो है वो नवजीवन जो समाचार पत्र है इसका जो है संपादन किया जाता था। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या वल्लभ भाई पटेल? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। याद रखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो है ये लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? यंग इंडिया, सर्वोदय, टाइम्स ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यंग इंडिया। ठीक है, गांधी जी द्वारा संपादित जो समाचार पत्र था उसका जो नाम था वो क्या था? वो था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है तो भारतीय जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था कि इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है तब भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, अब्दुल वली खान या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू?
सही उत्तर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, गांधी जी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकन न्यूज़, नवजीवन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी वो थी इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? द हॉली फैमिली, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए द हॉली फैमिली। याद रखेंगे, हॉली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है नहीं लिखी गई थी, जबकि अन्य सभी जो हैं ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी हुई पुस्तकें थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स हिक्की। ठीक है, भारत का जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है वो जेम्स हिक्की के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। अगर आपको पता हो कि समाचार पत्र का क्या नाम था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, पश्चिमी भारत में जो गोपाल हरि देशमुख थे इनको धार्मिक सुधारक प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक थे पश्चिमी भारत के, तो इनको लोकहितवादी जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्र जागृति या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी भारत भाग्य विधाता। ठीक है, याद रखेंगे तत्वबोधिनी वो पत्रिका थी जिसमें भारत भाग्य विधाता जो है इस नाम से ये जो जनगण मन है अपना राष्ट्रगीत है ये सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये अपना जो है राष्ट्र गान है। ठीक है ना, राष्ट्रगीत की अगर हम लोग बात करें तो अपना जो राष्ट्रगीत है वो है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए राजगुरु। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जो है वो राजगुरु जो थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी, इनको फांसी की सजा जो है वो दी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु, सुब्रमण्यम भारती या प्रेमचंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, जो ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों का अत्याचार है तो उसका वर्णन करने वाले जो प्रसिद्ध नाटक था नील दर्पण वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? आनंद मठ, परीक्षा गुरु, रंगभूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए आनंद मठ। ठीक है, याद रखेंगे जो आनंद मठ है ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया था? सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। याद रखेंगे जो आनंद मठ था उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को, कराची, बर्लिन या पेरिस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में स्थित था, और जो सैन फ्रांसिस्को है ये आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरण पिल्ले, सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए चंपाकरण पिल्ले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक गाड़ी पर बम फेंका था? खुदीराम बोस, राजनारायण बोस, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल।
सही उत्तर ऑप्शन ए खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस के द्वारा जो है वो गाड़ी पर बम फेंका गया था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से की थी? बैरकपुर, मेरठ, कानपुर या झांसी? सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरकपुर। मंगल पांडे के द्वारा वर्ष 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो बैरकपुर से की गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट को ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को या ब्रिटिश सम्राट से निदेश मंडल को? सही उत्तर है ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कानपुर के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या रानी लक्ष्मीबाई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नाना साहेब। ठीक है, कानपुर का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन से समाप्त हुआ था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या शाह आलम? तो जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर। याद रखेंगे जो बहादुर शाह जफर था ये अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, तो लाल किले में जो मुगल अस्तित्व है वो बहादुर शाह जफर यानी कि जो अंतिम मुगल शासक था इसके पतन के साथ ही समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? महात्मा गांधी, चौधरी रहमत अली, मौलाना हसरत रूहानी या मोहम्मद अली जिन्ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। चौधरी जो रहमत अली हैं ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के जन्मदाता कौन थे या फिर पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है तो फिर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान शब्द की बात है यानी कि सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा की गई थी तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।